पार्टी की तरफ से? देखिए, हमें लगता है यह कहीं ना कहीं अलोकतांत्रिक है। जिस तरह से जल्दबाजी में सब कुछ किया गया, ठीक से इस पर बहस नहीं हुई, विचार नहीं हुआ, उसे बोलने का मौका नहीं दिया गया। एथिक्स कमेटी के बारे में ऐसा सुनने में आया कि जो लोग भी अंदर थे, कुछ लोगों ने ये बात बाहर आकर कही कि जिस तरह से सवाल जवाब किया गया वो एक माननीय सांसद के लिए कहीं से उचित नहीं था, एक महिला के लिए खास तौर पर। तो ये सब कुछ मुझे नहीं लगता कि सही दिशा में देश जा रहा है। और पैसा लिया ऐसा आरोप लगाया जरूर गया है, लेकिन ये साबित नहीं हुआ अभी तक। साबित होना चाहिए था ना। किसी भी कहीं भी आप किसी पर आरोप सिर्फ लगा दे तो उसको आप क्राइम नहीं मान सकते हैं। सबूत मिला नहीं। जिन्होंने आरोप लगाया उन्होंने भी ऐसा कोई तथ्य नहीं रखा कि जिसके आधार पर आपको लगे कि हाँ किया है उसने ऐसा। दूसरी बात कि आईपी एड्रेस या फिर जो भी पासवर्ड वगैरह की बात है पार्लियामेंट के इसके पोर्टल के, तो उसके लिए कोई ऐसा नियम नहीं है कि ये आप किसे दे सकते हैं, किसे नहीं दे सकते हैं। जो लोग बहुत पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे बहुत सारे हमारे माननीय सांसद हैं जो सबको देते हैं। और वहाँ से लोग, क्योंकि देखिए हर मिनिस्ट्री के बारे में हर कोई एक्सपर्ट नहीं होता, और ख़ास तौर पर जिन्हें पढ़ने लिखने का ज़्यादा मौका नहीं मिला, तो वो तो किसी ना किसी को पासवर्ड देते ही हैं, OTP देते ही हैं, और वो कराते हैं। आप सबकी जाँच कीजिए। हो सकता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हों जो आप क्यों दुबई या फिर कहीं भी अरब कंट्री में बैठ के कहीं भी बैठ के वो करा रहे हों। इसकी क्या गारंटी है कि किसी और ने नहीं किया है, सिर्फ उसी ने किया है। तो आप सबकी जांच कीजिए, उसके बाद अगर और लोगों का मिले तो उनके खिलाफ भी एक्शन लीजिए। तो ये कहीं से भी एथिकल नहीं है। एथिक्स कमेटी ने पता नहीं क्या किया और तुरंत उसको इस तरह से सदस्यता रद्द करना, कहीं ना कहीं ये विपक्ष को चुप कराने की ही साजिश है। वो मुखर होकर बोलती थी, तो इसके चलते जितने भी जो लोग भी बोलते थे, चाहे वो राज्यसभा के हो या लोकसभा के, उन्हें एक एक करके खामोश करने का ये जो एक तरीका अपनाया जा रहा है, ये अलोकतांत्रिक है। ये इस देश के लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है। हम सभी लोग महुआ मोइत्रा के साथ हैं और बहुत जल्द चुनाव आने वाला है। वो डबल वोट से जीत कर आएंगी और फिर अपनी आवाज को बुलंद रखेगी। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी पार्टी की उनके साथ है। धन्यवाद। जो जिसने आरोप लगाया वो दुबई में बैठे हुए हैं, उन्होंने स्टेटमेंट दे दिया, उसके आधार पे आपने निर्णय ले लिया। तो ये कहीं ना कहीं एक जो नेचुरल कोर्स ऑफ जस्टिस है उसके खिलाफ गया है। उम्मीद करती हूँ कि अब आने वाले समय में जब तृणमूल कांग्रेस से वो चुनाव लड़ेंगी, उनको भारी बहुमत से जीत कर आएंगी और अपना पूरा कार्यकाल जिस तरीके से उन्होंने निभाया है उसको निभाती रहेंगी। कि जहाँ पे 40 सवाल उनके किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर के पूछे जाएं, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी से लेके एक क्वेश्चन ना पूछें, उनके ऊपर आरोप जो है इस तरीके का लगा नहीं। देखिए, सांसद जो होता है कि सिर्फ कॉन्स्टिट्यूंसी तक लिमिटेड नहीं होता है, वो पूरे देश में किसी भी सवाल को लिख के आ सकता है आगे। लेकिन इसकी अगर आलोचना हम ये लोग करते हैं तो उसकी पूरी इंक्वायरी होनी चाहिए, उसके प्रूफ देने चाहिए और फिर बाद में उसके बारे में फैसला लेना चाहिए था। इस तरह से अकेले फैसला लेना ठीक नहीं है। तो सामने है, लेकिन सरकार विपक्ष के आरोपों पर कि उनको मौका नहीं दिया गया यही सफाई दे रही है कि एथिक्स कमेटी में सारी बात रखी गई और तमाम बातें अलग अलग जगहों से उन्होंने लॉगिन किया और एक गरिमा गिरती है सदन की। इस तरीके का व्यवहार महुआ मोइत्रा ने किया। मुझे ये लगता है कि ये सरकार का रवैया ये है कि शो मी द पर्सन एंड आई विल शो यू द रूल। हर एक पर्सन के साथ अलग रूल किया जाता है। मैं खुद सस्पेंड हुई थी। जो बात उन्होंने अभी कही है वो वहाँ पे भी बोलते थे कि एथिक्स कमेटी में गया, ये कमेटी के फलाना कमेटी में गया और 3-3 महीने 4-4 महीने वो खींचते रहे। अगर इस तरह से वो करेंगे तो पार्लियामेंट में कोई मुंह खोलने के लिए भी रहेगा नहीं। कम से कम अपनी बात रखने के लिए, पार्लियामेंट की जो शान है उसको बाधित रखने के लिए और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको सम्मान करने के लिए उन्होंने विरोधी पार्टियों को बोल देना चाहिए। और जिस तरह से आज भी हमने देखा पार्लियामेंट, हमारे राज्यसभा में भी हमको बोलने ही नहीं दिया जाता। देखिए, मैं भी एक महिला हूँ। मैं कह दूं, महिला हो या पुरुष, हम सब सांसद हैं और संसदीय प्रणाली के तहत एक महिला सांसद और एक पुरुष सांसद सबको काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर हम महिला की बात न करें। अगर पुरुष सांसद भी होते तो शायद यही हम कहते जो अभी कह रहे हैं। तो मुझे लगता है कि किसी भी तरह का पक्षपात नीति का अवलंबन न करें, कौन महिला कौन पुरुष। अनएथिकल कंडक्ट हुआ है, अनैतिक व्यवहार हुआ है, महुआ मोइत्रा जी ने किया है, तो इसका तो विरोध होना ही चाहिए। और आज के दिन ऑपोजिशन पार्टी के लोग अगर उनके साथ खड़े हैं तो मुझे लगता है वो अनैतिकता का साथ दे रहे हैं, गलत का साथ दे रहे हैं, संवैधानिक प्रक्रियाओं के हनन का साथ दे रहे हैं।
तो ये तो बिल्कुल गलत है। गलत का साथ देना तो बिल्कुल उचित। महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन हुआ तो कहीं ना कहीं महुआ मोइत्रा जी का निष्कासन सारे सांसदों के लिए एक सीख है। जब हम सांसद बनते हैं तो हम संविधान को लेकर शपथ लेते हैं, कुछ नियमों के तहत हमें काम करना पड़ता है और हम सबको ज्ञात हो कि हम एक कांच के घर में हैं और सारे लोग हमें देख रहे हैं, पूरा देश हमें देख रहा है और हम लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व देश की सबसे बड़ी पंचायत में करते हैं। तो ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं बहुत दायित्वपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। महुआ मोइत्रा जी के केस में अनैतिकता दिखी और दायित्वपूर्ण व्यवहार नहीं दिखा और इस वजह से आज उनका लोकसभा से निष्कासन हुआ। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि लोकसभा स्पीकर साहब को संसदीय प्रणाली को दृष्टि में रखकर, संवैधानिक प्रक्रियाओं को दृष्टि में रखकर काम करना पड़ा। उन्होंने काम किया। पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स एंड प्रिविलेजेस ने 3 बैठकें की और उन 3 बैठकों में कंप्लेनेंट और डिफेंडेंट सबको बुलाया गया, बोलने का मौका दिया गया। हमने सबको ढंग से सुना, बड़े संयम के साथ सुना और उसके बाद रिपोर्ट हमने पेश की। एफिडेविट आया था श्री दर्शन हीरानंदानी जी का, उसका भी हमने ठीक ढंग से अध्ययन किया और उसके बाद जो रिपोर्ट आया और रिपोर्ट पर विचार विमर्श हुआ और लगा कहीं ना कहीं कि अनैतिक व्यवहार हुआ है और इस वजह से उनका निष्कासन हुआ। ये सांसद रहने के बाद से फर्स्ट टाइम ये जो मैंने देखा कि सांसद ने देश के बाहर में किसी को पासवर्ड दे देना, एक दिन में 4 जगह से लॉगिन करना, ये जो देश का सुरक्षा का क्वेश्चन आ जाता है, इसमें बहुत सारा पूरा सांसद के ऊपर भी छवि भी खराब हो जाती है। हम लोग चाहते नहीं है कि एक सांसद ने जो अन्याय किया है उसके लिए सब सांसद का छवि खराब हो। और आज एथिक्स कमेटी ने पूरा उनके बात सुना था, बहुत बार उनका बात भी सुना। वो लोग जो डिसाइड करके रिपोर्ट दिया उसका परीक्षा में सभा ने ये डिसीजन लिया और हम लोग चाहते हैं कि देश का सुरक्षा का विषय को लेके कोई राजनीति नहीं होना चाहिए, पक्ष विपक्ष नहीं होना चाहिए। हम पूरा ये जो डिसीजन हुआ है सभा में हम लोग पूरा सपोर्ट